वीडियो को देखने के बाद तुम्हें एक चीज़ तो भाई कहनी ही पड़ेगी कि तुमने भाई मेरी हेयर बेटर कर दी। तुम इस चीज़ को कहोगे ही कहोगे। 60 दिनों के अंदर में अगर मैं इस वीडियो में जो चीज़ें बता रहा हूँ अगर तुम उसे शिद्दत से फॉलो करते हो, 60 दिनों के अंदर में तुम्हारे हेयर्स जो अभी से है वो वे बेटर हो जाएंगे। कसम से कह रहा हूँ, वे बेटर हो जाएंगे। और वो मिस्टेक्स क्या है, 5 विंटर हेयर केयर मिस्टेक जो अगर तुम भी कर रहे हो तो तुम्हारी हेयर्स बहुत कतई गंदे तरीके से बर्बाद होने वाली है। और मैं विंटर्स का नाम क्यों ले रहा हूँ, समर या कोई हम ऐसा हेयर केयर रूटीन नहीं है जो हम समर विंटर में फॉलो करें, ना नहीं है। दोनों के हिसाब से अलग अलग रूटीन होते हैं। आज मैं तुम्हें विंटर हेयर केयर रूटीन बताने वाला हूँ। पहले विंटर में क्यों तुम्हें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बिकॉज विंटर में नेचुरली तुम्हारे हेयर प्लस स्किन दोनों ड्राई हो जाती है। हेयर की बात करेंगे, हेयर ड्राई होने से क्या होती है भाई, तुम्हारे स्कैल्प में से डैंड्रफ होता है, हेयर्स आपस में फंसे हुए रहते हैं और तुम्हारे हेयर्स में जीरो वॉल्यूम हो जाता है, फ्रीजी हो जाता है, तुम्हारे बाल ज़्यादा टूटने लगते हैं। और इन चीज़ों को तुम कैसे फिक्स कर सकते हो, 5 ऐसे मिस्टेक जिन्हें तुम अभी फिक्स कर लो, तुम्हारे हेयर 60 डे के अंदर में बहुत ही ज़्यादा अभी से तगड़े हो जाएंगे। मिस्टेक नंबर 1, हफ्ते में 2-3 बार से भी ज़्यादा शैम्पू यूज करने वाले लोगों, तुम हो चूती हो, कसम से कह रहा हूँ। हफ्ते में 2-3 दिन ही बस शैम्पू यूज करो। ज़्यादा शैम्पू यूज़ करने से तुम्हारे हेयर तो भाई बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे। विंटर में तुम्हारे हेयर को और ज़्यादा ड्राई कर ही दिया है। अगर तुम सल्फेट वाले शैम्पू यूज़ कर रहे हो, लाइक सोडियम लॉरथ सल्फेट एंड सोडियम लॉरथ ईथर सल्फेट, तुम्हारे हेयर भाई बहुत बार ड्राई हो जाएंगे। अब ड्राई होने से क्या दिक्कत है भाई, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया ड्राई होने से कितनी दिक्कत है, तुम्हारे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होगा। अब होता क्या है ना, जब भी तुम शैम्पू लगाते हो वो तुम्हारे हेयर को बहुत ज़्यादा पतला कर देता है। भले वो साफ़ कर रहा हो बट बहुत ज़्यादा पतला कर देता है और ड्राई हो जाता है, डैंड्रफ बनता है, हेयर फॉल होता है और हमारे हेयर में जीरो वॉल्यूम हो जाती है यार, ना स्टाइल अच्छे से होता है ना ये। तो इस चीज़ को फिक्स हम कैसे करें, हफ्ते में कितने बार शैम्पू यूज़ करें भाई, बहुत सिंपल बात है। देखो, तुम किसी भी एरिया में, कितने भी पॉल्यूटेड एरिया में रहते हो, ये तुम्हें चीज़ मैनेज करनी ही पड़ेगी। कुछ भी हो जाए, विंटर के अंदर हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा शैम्पू यूज करो ही मत। एंड आई विल रिकमेंड तुम हफ्ते में 1 बार ही शैम्पू यूज़ करो। पॉइंट नंबर 2, तुम्हें क्या करना है कि जब तुम अपने क्लास में बहुत सारे बंदे को देखते हो कि जब भी वो वॉशरूम में जाते हैं अपने हेयर में मतलब हाथ में पानी रखते हैं, ऐसे मलेंगे और केस में ऐसे ऐसे करके लगाएंगे, लगता है वो शाहरुख खान दिख रहे हैं। बट इससे दिक्कत ये है ना, तुम्हारी हेयर जो भी नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस करती है, तुम ऐसे पानी लगाओगे तो तुम्हारे हेयर के सारे ऑयल है वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा। और ये तुम्हारे हेयर को क्लेंज भी नहीं कर रहा, उल्टा गंदा कर रहा है। मतलब तो गंदा कर रहा है, साथ में तुम्हारे नेचुरल हेयर को भी, मतलब नेचुरल हेयर ऑयल को भी ये ब्लीच कर मतलब हटा देगा। और तीसरा पॉइंट बहुत सिंपल है बट इसमें टाइम लगेगा, कंसिस्टेंसी आ गेम है, तुम इसे ज़्यादा वैल्यू नहीं करते होगे बट अभी से करना स्टार्ट कर दो। हेयर ऑयलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, खास करके देखो कैसे करना है मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। जिस दिन तुम नहाने वाले होगे उससे 1 दिन पहले उस रात को अपने हेयर टाइप के हिसाब से अच्छे से स्कैल्प में ऑयलिंग कर लो। उसके बाद तुम सो जाओ, ओवरनाइट छोड़ दो, सवेरे उठो और अपने हेयर को वॉश कर लो। अगर समर्स है तो भाई हफ्ते में 1 बार करो, अगर विंटर है जब भी तुम नहाने जा रहे हो शैम्पू यूज करते वक्त ओवरनाइट छोड़ दो रात को, उससे 1 दिन पहले, और फिर अपने हेयर को वॉश कर लो। इससे तुम्हारे हेयर बहुत ज़्यादा तगड़े हो जाएंगे और ज़्यादा ड्राई भी नहीं होंगे इवन इन विंटर्स। चौथी बात यह है कि भाई अपने डाइट को फिक्स करो। बहुत ज़्यादा अंडररेटेड सी चीज़ है बट या आयरन, जिंक, विटामिन डी, ये सब में अपने ध्यान दो। खास करके माइक्रोन्यूट्रिएंट में प्रोटीन, मैक्रोन्यूट्रिएंट में बहुत ध्यान देना पड़ेगा तुम्हें, बिकॉज तुम्हारे हेयर से प्रोटीन से बने हैं। तुम्हारा खून ही बेकार होगा, तुम्हारे ये जो हेयर से वो कभी भी अच्छे नहीं हो पाएंगे। तो प्लीज़ अपने डाइट में ध्यान दो, खास करके प्रोटीन, जिंक, आयरन और विटामिन डी में। और 5वां पॉइंट, देखो जब तुम ऑयलिंग करोगे अपने हेयर में, उसके बाद तुम जाओगे शैम्पू से अपने हेयर को धो लोगे, तुम्हें थोड़ा सा वाइट ड्राई, विंटर में तुम्हें बहुत ज़्यादा ड्राइनेस वाला इफेक्ट अभी भी रहेगा, हेयर फॉल होगा ही होगा, ये मेरी गारंटी है, लिख के ले लो। अगर लॉन्ग हेयर से भाई बात ही हटा दो। तुम्हें क्या करना है, 2-4 ड्रॉप मतलब ऑयल के लेने हैं, ऐसे ऐसे रगड़ लेना है और तुम्हारे हेयर रूट्स पे नहीं, ये जो एंड है तुम्हारे हेयर्स के, जहाँ पे ये एंड हो रहा है और ये बीच में मिडिल वाला पार्ट, इसमें ऐसे ऐसे करके थोड़ा ऑयल लगा लो। इससे क्या होगा, जब तुम नहा के अपने ऑयल को पूरा ही मतलब एक्सट्रैक्ट कर लिए होगे शैम्पू के वजह से, ये जो थोड़ा मेरा ऑयल है तुम्हें वापस दे देगा, तुम्हारे हेयर थोड़े से अनफ्रीजी हो जाएंगे, मतलब थोड़े से वॉल्यूम ऐड हो जाएगा और वो ड्राई नहीं होंगे। और कितने लोगों के बाल ऐसे फंसे हुए रहते, कॉम्ब से भी नहीं हटते, वो सारी इफेक्ट तुम्हारी कम हो जाएगी। और इन 5 चीज़ को फॉलो करने के बाद ये मेरी गारंटी है, इस वीडियो में आके मुझको तुम गाली देना,
2 महीने के अंदर में तुम्हारे हेयर्स बहुत ज़्यादा तगड़े हो जाएंगे। बट कंसिस्टेंसी का गेम है, ऑयलिंग करना, शैम्पू ज़्यादा मत लगाना। और मैं तो कहूँगा सोडियम लॉरथ सल्फेट और सोडियम लॉरथ ईथर सल्फेट वाले जितने भी शैम्पू होते हैं इनको यूज ही करना बंद कर दो। आगे से लेवल पढ़ना स्टार्ट करो, शैम्पू के पीछे देखो कि भाई हम कौन सा शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, और इसे इन दोनों जिसमें भी ये दोनों केमिकल है उसको यूज़ करना बंद करो। देखो अच्छा सा शैम्पू यूज़ करो, और ऑलवेज अपने हेयर में कंडीशनर यूज़ करो ही करो, अच्छा वाला। सो तब तक के लिए चैन से सोना है तो जागते रहो। वाह।